बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेसन नंबर 20 रीड करेंगे PSY 504 का, जिसका टॉपिक है अटेंशन एंड पैटर्न रिकग्निशन। सबसे पहले मैं आपको ये सारा टॉपिक पढ़ाने से पहले एक चीज़ समझाती हूँ कि अटेंशन क्या है। जिस तरह से हम कोई वर्क करते हैं, ठीक है, अगर हम उसको इंटेंशनली करते हैं या उसको पूरा पूरा फोकस करके करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किचन में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा ध्यान कहीं और है, हम खाने में नमक की जगह चीनी मिक्स कर देते हैं या चीनी की जगह नमक मिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये सब कुछ तब होता है जब हमारी अटेंशन नहीं होती उस चीज़ की तरफ। एज एन एग्ज़ाम्पल, जैसे टीचर जो है वो हमें कुछ पढ़ा रहा होता है, अगर तो हम उसको अटेंटिवली सुनते हैं, पूरी अटेंशन देके, तो वो हमें उसी वक्त ही हमारे माइंड में बैठ जाता है। लेकिन अगर हम उसको ये ऐसे वैसे कामों में या अटेंशन देके नहीं पढ़ते हैं ना, तो फिर वो हमारे माइंड में नहीं बैठता। पैटर्न रिकग्निशन और अटेंशन दोनों आपस में जो है ना इंटरलिंक्ड हैं। मतलब अगर आप कोई पैटर्न को रिकग्नाइज़ कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई जानवर है या कोई भी इस तरह की चीज़ है जिसको आपने उसका स्ट्रक्चर याद रखना है, तो उसका स्ट्रक्चर याद रखने के लिए आपको अटेंशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं कि अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड टू कंबाइन फीचर्स टू परसीव पैटर्न्स। ये एक स्टेटमेंट आ सकती है एज ए MCQs। तो जी एक एक्सपेरिमेंट किया था ट्राइजमैन एंड ग्लेड ने। इसने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि इसने एक लेटर है अल्फ़ाबेट है, सॉरी, एक टी अल्फ़ाबेट है, इसने उसको जो है ना डिटेक्ट किया था और बोला था कि जो है ना अगर हम इस टी लेटर को वाई और आई की 30 रोज़ हों और उसमें हमें टी को ढूंढना हो ना, तो हम उसको जल्दी ढूंढ लेंगे, क्योंकि टी के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, आई और वाई दोनों के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। तो हमें उसको ढूंढने के लिए 800 मिली सेकेंड्स लगेंगे, मतलब बहुत कम टाइम लगेगा और हम उसको जल्दी से ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर यही टी जो लेटर है या यही टी अल्फ़ाबेट है वो आई और जेड के दरमियान होगा ना, तो फिर हमें इसको ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जेड के अंदर भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो हमें जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको ढूंढने के लिए वो होगा 1200 मिली सेकेंड्स। ये MCQs भी आ सकता है MCQs के तौर पे कि अगर वाई और आई के दरमियान टी को ढूंढना हो तो 800 मिली सेकेंड्स लगेंगे, और अगर हमने आई और जेड के दरमियान ढूंढना हो तो हमें 1200 मिली सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 400 मिली सेकेंड्स का। ये सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो इंशाल्लाह आप आगे भी क्लियर होगा और अभी भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है जी कॉन्टेक्स्ट एंड पैटर्न रिकग्निशन। अब ये जो 2 आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, पहली जो है पहली रो में एक हैन है, रैबिट है, डॉग है, कैट है, और आगे भी जहाँ तक मेरी सोच जा रही है आगे मुझे लग रहा है लाइक शीप, लाइक कुछ ना एनिमल ही लग रहा है। यही सेम लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें एक बच्चा है, औरत है, लड़का है, फिर से एक औरत है। तो आगे भी अब मुझे इस लाइन में देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई टिंड वाला आदमी है जिससे ग्लासेस पहनी हुई है, समथिंग। इसका मतलब ये है कि जब हम पैटर्न को रिकग्नाइज करें, अगर ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है ना, लास्ट वाले ऊपर आया एनिमल्स के साथ था तो हमें लगा कि ये एनिमल है, नीचे ह्यूमंस के साथ था तो हमें लगा ये ह्यूमन पिक्चर है। तो जी ये होता है पैटर्न रिकग्निशन। नेक्स्ट है जी टॉप डाउन प्रोसेसिंग। टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या होता है कि हम जब किसी चीज़ को जनरलाइज करते हैं ना, तो हम उसको टॉप टू डाउन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने माइंड में क्लियर कर लेते हैं कि ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड देन ये यहाँ पे एंड हो जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल द कैट में अब 2 मिडिल वर्ड्स हैं, H और A, ठीक है। इसको हम कहते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग और कॉन्टेक्सचुअल इफ़ेक्ट्स। ओके जी, वर्ड सुपरियॉरिटी इफ़ेक्ट। अब हम इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाएंगे, हम इसको हलवे की तरह समझते हैं। हम ये समझ लें जिस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं होती थी हमारे बचपन में, कि एक वर्ड लिखा होता था SH-T शिट, हाँ, या स्टार्ट या वर्ड। अब इन्होंने एक वर्ड लिया हुआ है, वर्ड WOR,
वर्ड। अब वर्ड के आगे अगर हम डी मिलाते हैं तो वर्ड बन जाता है, के मिलाते हैं तो वर्क बन जाता है, एम मिलाते हैं तो वॉर्म बन जाता है, वॉन, वॉट। ये सारे जो है ना लेटर्स, अलग अलग लेटर अगर WOR के आगे डालते जाएंगे तो इसका एक अलग अलग जो है ना वो मतलब बनता जाएगा, ये वर्ड बन जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट किया था रिचर और व्हीलर ने 1970 में। ये एज MCQ आ सकता है, आप देख लीजिएगा। उसने बोला था कि डी और वर्ड, इन दोनों के दरमियान उसने जो है ना प्रेजेंटेशन को देखा था कि क्या फिनोमिना है क्या नहीं। नेक्स्ट है जी WSE का मतलब है वर्ड सुपरियॉरिटी इफ़ेक्ट। इसकी आपको एज अ शॉर्ट भी आ सकता है और एज अ MCQs भी आ सकता है, ठीक है। ये हमें बताया था जी र्यूमल हार्ट ने और सिपल, ये दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि जी जो है ना हमारे वर्ड हम जब WOR की आगे एक नया लेटर मिलाएंगे तो एक नया वर्ड बनेगा, ठीक है। इसको कहते हैं वर्ड सुपरियॉरिटी इफेक्ट। देयर एनालिसिस इम्प्लाइज दैट परसेप्शन इज इन्फरेंशियल। ये MCQs आ सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो है ना किसने एनालिसिस की थी, तो वो थे र्यूमल हार्ट और सिपल। क्या उन्होंने बोला था कि परसेप्शन जो है वो इन्फ्रेंशियल है। ये बहुत छोटा सा हमारा टॉपिक था, बहुत ज़्यादा कोई लेंथी टॉपिक नहीं था, बहुत इजी टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर तो समझ आ गई है तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ आए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।